नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, मैं आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदाल। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं वास्तु की बात कमल नंदाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। महीना भी खास है, आने वाला समय भी खास है और ये विशेष टॉपिक भी है। और टॉपिक क्या है? आईएएस और पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी के एग्जाम्स जो हैं उसमें आप कैसे तरक्की पाएं इंटरव्यू में, और इसको वास्तु की दृष्टि से देखेंगे, ज्योतिष की दृष्टि से देखेंगे कि क्या योग ऐसा होते हैं जो आपकी कुंडली में राजयोग देते हैं, और वास्तु की क्या खास उपाय करके आप इंटरव्यू में सक्सेस पा सकते हैं। आइए बात करते हैं इस विषय पर। किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग बनते हैं और राजयोग बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कई कुंडलियों में राजयोग बनने के बाद भी, ये राजयोग से मेरा अर्थ है हायर गवर्नमेंट सर्विस में सफलता प्राप्त करना, आईएएस ऑफिसर बनना, पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करना, आईपीएस क्लियर करना, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्लियर करना, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कोई भी एग्जाम क्लियर करना, और एक गजेट ले लेना। एक जमाने में जब लाल बत्ती चला करती थी तो कहते थे लाल बत्ती उसके पास होती है, सायरन वाली गाड़ी उसके पास होती है जिसके सितारे चमकते हैं, वो राजा के समान होता है। एक जमाने में ये जो राजा के योग होते थे ये राजयोग कहलाते थे, और राजयोग का जो सबसे प्रभुत्व कारण होता है वो होता है सूर्य, क्योंकि ग्रहों का राजा सूर्य कहलाया है। सूर्य जिस कुंडली में अच्छा होता था, मान लिया जाता है कि इस कुंडली में राजयोग होते हैं। राजयोग के कुछ कारण हैं जिन्हें समझना चाहिए कि राजयोग कुंडली में बनता कैसे, और वास्तु के दृष्टिकोण से भी क्या हम राजयोग बना सकते हैं, या हमारे जीवन में राजयोग प्राप्त करने में जो बाधा आ रही है उसको हम क्या दूर कर सकते हैं। कुंडली में सूर्य के अलावा एक प्लैनेट और होता है जो आपको राजयोग देता है, वो होता है मंगल। जो लोग पुलिस सर्विसेज के अंदर, आईपीएस सर्विसेज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं या पुलिस सर्विसेज में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए मंगल का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। साथ ब साथ के अंदर हम आपको सिलसिलेवार कुछ एपिसोड्स में बताएंगे कि किस प्रकार से हम गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स में सफलता पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कलेक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस सर्विसेज में सक्सेस पाना चाहते हैं, उनके लिए क्या है वास्तु के खास उपाय, और लग्न अनुसार भी बताएंगे, राशि अनुसार नहीं, लग्न अनुसार बताएंगे कि क्या चांसेस हैं आपके घर के वास्तु में कि जिससे आप बन सकते हैं आईएएस ऑफिसर। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या उनके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सूर्य का बहुत बड़ा प्रभाव है राजयोग में। अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच का है, अगर किसी की कुंडली में सूर्य 12वें भाव में है, 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है, या अपने वेधास्थान 7वें भाव में है, तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स क्लियर करने में। लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में 7वां सूर्य होता है, लेकिन वो आईएएस एग्जाम, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स क्लियर करके गजेट की पोजीशन पा लेते हैं। उसके पीछे कारण होता है क्योंकि यहां पर विपरीत राजयोग बनाता है सूर्य, विपरीत राजयोग। लेकिन घर का एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर आप कुछ चेंजेस करके आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, और वो है आपके घर की पूर्व दिशा। अगर आपका घर का पूर्व दिशा में कहीं कोई टॉयलेट बना हुआ है, अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई लेट बात है, तो आप मान के चलिएगा आपका सूर्य जो है वो डेविलिएटेड फल देता है। अगर आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बहुत हैवी फर्नीचर रखा हुआ है, या आपने अपने घर के मंदिर में ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर रखा हुआ है और उसके ऊपर गुंबद बनाया हुआ है, तो बहुत ऐसे हालात होते हैं कि आपके कुंडली में राजयोग हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या अपने शहर में रह के वो आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाते।
कुछ ऐसी भी कुंडलियों का मैंने अनुभव किया है जहां पर 12वां सूर्य होता है, लेकिन व्यक्ति अगर अपना शहर छोड़कर जाता है और आईएएस एग्जाम्स की तैयारी करता है तो उसके इंटरव्यू में उसको क्लियरेंस मिल जाती है और वो कलेक्टर बन जाता है। ऐसे ही राजयोग राजनेताओं की कुंडली में भी होते हैं कि वो अपने शहर में तो बहुत अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन वो जब शहर बदल देते हैं तो उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है। तो अपने घर की जो पूर्व दिशा है वहां पर बड़े पेड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। वहां पर बहुत ज्यादा हरे पेंट का इस्तेमाल ना हो, यह ध्यान रखा जाए। वहां बहुत ज्यादा हैवी वुडन फर्नीचर ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। और साथ बसाथ में एक बात का ध्यान रखा जाए कि ईस्ट डायरेक्शन की नियमित रूप से सफाई होती है और इस डायरेक्शन में धूप अच्छी आती है। अगर यहाँ धूप अच्छी आती है तो बहुत बढ़िया है। अगर धूप नहीं आती इन केस तो यहाँ पर आप एक लाल रंग का बल्ब लगाएं और रोज दीपक करें। और दीपक भी करें तो एक खास तेल से दीपक करें, वो है पाम ऑयल यानी कि ताड़ का तेल, इसका आपको दीपक करें। तो चलिए अब हम आपको लग्न अनुसार बताते हैं, लग्न राशि दोनों अनुसार बताते हैं कि किस प्रकार से आप आईएएस के इंटरव्यू में सक्सेस पा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। अगर आप इंटरव्यू में सक्सेस पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से अपनी नाभि पर आप थोड़ी सी रोली लगाएं, निश्चित सक्सेस मिलेगी। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष की। आपको नियमित रूप से काम करना है, आपको अपनी माता जी को थोड़ा सा शहद खिलाना है। आप देखिएगा इससे आपको काफी अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। राशि नंबर 3 मिथुन की बात करते हैं। आपको नियमित रूप से लाल चंदन जलाकर भगवान शंकर की आरती उतारनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बात करेंगे राशि नंबर 4 कर्क की। आप अपने घर की पूर्व दिशा में सूर्य का एम्बलम लगाइए, यानी कि सूर्य का मार्क लगाइए घर की ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, तांबे का। इससे आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगी। राशि नंबर 5 सिंह की बात करते हैं। तांबे के लोटे में गेहूं भरकर आप माता गायत्री के मंदिर में दान दीजिए, इससे आपको आईएएस के इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगी। बात करते हैं छठी राशि छठा लग्न कन्या की। आप अपने घर की छत पर एक लाल रंग की पताका लगाइए जिसपे सूर्य का मार्क हो, आपको निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी। बात करते हैं 7वीं राशि तुला और 7वां लग्न तुला। आप अपने बड़े भाई बहन को या अपने बड़े भाई बहन अपने कजिन को या किसी सैनिक को या किसी आईएएस ऑफिसर को अगर एक सूर्य का एम्बलम गिफ्ट करते हैं, तांबे से बना हुआ सूर्य का एम्बलम या कोई लॉकेट गिफ्ट करते हैं जो तांबे का सूर्य का बना हुआ हो, तो आपको निश्चित सक्सेस मिलेगी। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक, 8वें लग्न स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की। आपको अपने फादर को एक तांबे का बेजोड़ कड़ा पहनाना है, इससे आपको एग्जाम में इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगी। 9वीं राशि 9वां लग्न धनु यानी कि सजिटेरियस। आपको नियमित रूप से लाल चंदन की माला से गायत्री जाप करना है, लाल आसन पर बैठ के पूर्वमुखी होकर के, निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी। बात करते हैं मकर, मकर लग्न मकर राशि कैप्रिकॉर्न की। आपको नियमित रूप से अशोक के पेड़ की सेवा करनी है और गुड़ की चाशनी आपको अशोक के पेड़ पर चढ़ानी है हर रविवार के रविवार। 11वीं राशि कुंभ की बात करते हैं। 11वां लग्न 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस। अगर आप भी चाहते हैं आपका एग्जाम में, आपका इंटरव्यू में, आईसीएस में या आईएएस में क्लियरेंस चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको किसी सुहागन महिला को लाल साड़ी और गुड़ दान करना है, और स्पेशली अगर वो किसी सैनिक की, किसी पुलिस वाले की पत्नी है तो। बात करते हैं 12वीं राशि मीन और 12वां लग्न मीन यानी पाइसेस की। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको 12 चौकोर टुकड़े तांबे के किसी भी ऐसी जगह गाड़ने हैं जहां पर मृत भूमि हो, यानी कि या शमशान हो, कब्रिस्तान हो या कोई भी मतलब जहां पर मरघट हो, वहां पर आपको 12 चौकोर टुकड़े तांबे के गाड़ देने हैं रविवार के दिन, और वो भी मध्याह्न के समय में, दोपहर के समय में। आप देखिएगा कुछ खास विशेष उपाय करके आप इंटरव्यू में, आईएएस के इंटरव्यू में सक्सेस पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर हम आपके लिए रोज आते रहेंगे। आज अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
हैं।